हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल एडुफाई इंडिया जंक्शन ऑफ नॉलेज। मैं हूं त्रिभुज समर और आज हम बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का, जो कि क्रिस्टलाइन सॉलिड का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है। हालांकि अगर क्रिस्टलाइन सॉलिड की बात करें तो कुल 4 तरह के क्रिस्टलाइन सॉलिड होते हैं। पहला इसमें है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दूसरा आयनिक सॉलिड, तीसरा मेटालिक सॉलिड एंड लास्ट वन इज द कोवैलेंट सॉलिड। और ये जो क्लासिफिकेशन किया गया, ये क्लासिफिकेशन किया गया है बेसिकली कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच पाए जाने वाले इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस के बिहाफ पर। मींस किस तरह का इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल के बीच पाया जाता है। ओके फ्रेंड, तो हम लोग बेसिकली आज बात करेंगे मॉलिक्यूलर सॉलिड्स का। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो का वो है मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके, मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। तो आज हम लोग का डिस्कशन बेसिकली इसी पर होगा कि मॉलिक्यूलर सॉलिड्स क्या होते हैं। ओके, सो वीडियो आगे बढ़ाने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि आप हमारे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना नहीं भूलेंगे। और अगर आप पहली बार इस चैनल पर आ रहे हैं तो आपके लिए एक अपॉर्चुनिटी है कि अगर आप इस चैनल को सब्सक्राइब करते हैं और आप होते हैं लकी तो आपको मिलता है अमेज़न वाउचर। ओके फ्रेंड, और इसके अलावा हमारे रेगुलर व्यूअर्स के लिए भी हमारे पास प्राइजेस हैं। आप इस वीडियो को देखिए, वीडियो के आखिरी में या बीच में आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा और उस क्वेश्चन का सही जवाब देने वाले 2 लकी विनर्स को मिलेंगे पेटीएम कैश अवार्ड। ओके फ्रेंड, तो शुरू करते हैं आज का टॉपिक जो कि है मॉलिक्यूलर सॉलिड। दिस इज द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। ओके, सो अगर इसके बारे में बात किया जाए कि ये होता क्या है तो हम इसके 2 क्राइटेरिया की बात करेंगे। पहला तो हम लिखेंगे इट इज अ टाइप ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड। क्रिस्टलाइन सॉलिड मींस ये एक तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड है। उसके अलावा दूसरा ये है कि आखिर एक क्रिस्टलाइन सॉलिड है तो किस तरह का क्रिस्टलाइन सॉलिड और क्यों ये क्रिस्टलाइन सॉलिड का ये क्राइटेरिया है। इसमें बेसिकली क्या होता है कि यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं मींस जिससे ये बने होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर हेल्ड बाय वीक interactions or you can say that non chemical bonding। ओके फ्रेंड्स, तो यहाँ पर जो मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होते हैं इनके जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं उसमें नॉन केमिकल बॉन्डिंग होती है। मींस कोवैलेंट बॉन्डिंग, आयनिक बॉन्डिंग या कोऑर्डिनेट बॉन्डिंग जैसा कुछ नहीं होता है। यहाँ पर वीक इंटरेक्शंस होते हैं। वीक इंटरेक्शंस क्या होते हैं उनके बिहाफ पर हम लोग यहाँ पर देखेंगे। इन वीक इंटरेक्शन के बिहाफ पर इस मॉलिक्यूलर सॉलिड्स को फर्दर क्लासिफाई किया गया है 3 कैटेगरीज में। ओके, मींस दिस इज अगेन क्लासिफाइड और सब डिवाइडेड। ओके, दिस इज अगेन क्लासिफाइड इनटू 3 मेजर क्लास। ओके, पहला जो इसका मेजर क्लास है, फर्स्ट वन, दिस इज कॉल्ड द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर solids। okay, this is the first class of molecular solid। शॉर्ट में इसको हम लिख सकते हैं नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड, NPMS। दिस इज द नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। तो क्या होते हैं यहाँ पर हम इसका शुरुआत करेंगे इनकी एग्जाम्पल से। यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल आपको देखने को मिलेगा। पहला जो एग्जाम्पल है जिसमें आता है हीलियम, नियॉन, ऑर्गन, क्रिप्टॉन, xenon, radon and Ozi। okay, Ogansson। okay, this is the newest element belong to the group 18। okay, atomic number is 118। okay, and दूसरा जो यहाँ पर एग्जांपल हम देखेंगे दूसरी तरीके का वो है हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन एक्सेट्रा। एक ही एग्जांपल है। तो बात आती है कि आखिर 2 तरह के एग्जाम्पल की हम क्यों बात कर रहे हैं। इसलिए हम बात कर रहे हैं यहाँ पर 2 तरह के एग्जाम्पल का, क्योंकि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, इन केस ऑफ द फर्स्ट एग्जाम्पल, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लंडन फोर्स और वीक dispersion
वीक डिस्पर्जन फोर्स। ओके, तो एक तो ये बात है कि यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है वो लंडन फोर्स होता है या वीक डिस्पर्जन फोर्स होता है। यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है, हियर इज इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज नॉन पोलर कोवैलेंट बॉन्डिंग। ओके डियर, तो इस बिहाफ पर इनको डिफरेंशिएट किया गया है। ओके, इसको थोड़ा सा मैं करेक्ट कर दे रहा हूँ क्योंकि हो सकता है आपके समझ में ना आए, तो जगह ज्यादा ले रहा है। तो यहाँ पर जो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स होता है पहली कैटेगरी में इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स, दिस इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स इज लंडन फोर्स। ओके, दिस इज द लंडन फोर्स और वीक डिस्पर्जन फोर्स। ओके, और यहाँ पर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होता है। तो ये तो हो गया। तो बात यहाँ पर एक और निकल के आती है कि कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होगा। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स की अगर हम बात करें तो पहले कैटेगरी में जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं एटम्स होते हैं, जहां पर लंडन फोर्स या वीक डिस्पर्जन फोर्स पाया जाता है। दूसरी कैटेगरी जो होती है जहां पर हाइड्रोजन, क्लोरीन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन जैसे कंपाउंड या सॉलिड्स होते हैं, यहाँ पर पाया जाता है कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल इज मॉलिक्यूल्स। दोनों तरीके का जो इंटरेक्शन है, इन इंटरेक्शन में उनके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल भी अलग अलग होते हैं। तो क्या इनकी प्रॉपर्टीज होती है या क्या इनका कैरेक्टरिस्टिक्स होता है, किसके बिहार पर हम ये फाइंड आउट करेंगे कि जो सॉलिड दिया गया है वो नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स होगा। तो सबसे पहली जो बात आती है इसमें, इसका जो पहला कैरेक्टरिस्टिक्स है अगर उसकी बात करेंगे तो ये एट रूम टेम्परेचर these are either gas or liquids। ओके, तो रूम टेम्परेचर पर या तो ये गैसेज होंगे या तो लिक्विड्स होंगे। इसके अलावा इनका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज वेरी लो, बहुत ही कम होता है। ठीक है, इसके अलावा तीसरा जो इसका इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी आप देखेंगे, these are the insulator, ये इंसुलेटर होते हैं। इसके अलावा इनका मेल्टिंग पॉइंट कम होने के कारण और इनके बीच वीक इंटरेक्शन होने के कारण दे आर हाईली कंप्रेसिबल, मींस इस तरह के सॉलिड को हम रूम टेम्परेचर पे कंप्रेस भी कर सकते हैं। ओके डियर, तो ये तो था नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड जो कि मॉलिक्यूलर सॉलिड का एक पार्ट होता है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो यहाँ पर हम लोग बात करते हैं दूसरे तरीके का जो सॉलिड है, दैट इज कॉल्ड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके फ्रेंड्स, तो क्या होते हैं पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स? पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, तो ये जो सॉलिड्स होते हैं, इन सॉलिड की अगर हम एग्जांपल की बात करें तो शुरू करते हैं इनको भी एग्जांपल से। तो यहाँ पर HCl, HBr, HI जैसे एग्जांपल्स इस कैटेगरी को बिलोंग करते हैं। ओके, इसके अलावा कुछ और एग्जांपल हैं जिसमें सल्फर डाइऑक्साइड सॉलिड और अमोनिया सॉलिड भी इस कैटेगरी को बिलोंग करता है। ओके फ्रेंड्स, तो ये एग्जांपल थे। और अगर इनके हम इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की बात करें तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स जो यहाँ पर होता है दैट इज द डाइपोल इंटरैक्शन। तो यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है? डाइपोल इंटरैक्शन होता है। ओके, डाइपोल इंटरेक्शन क्या होता है? एक्चुअल में क्या होता है, एक एग्जांपल के यहाँ पर हम समझे कि सपोज जैसे हाइड्रोजन क्लोराइड है, तो यहाँ पर क्लोरीन मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव होने के कारण इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। दूसरा जब मॉलिक्यूल होगा इसमें भी जो है कि पार्शियल नेगेटिव चार्ज एंड पार्शियल पॉजिटिव चार्ज। तो जब अपोजिट चार्ज एक दूसरे के कांटेक्ट में आएंगे तो यहाँ पर एक इंटरेक्शन राइज होगा एंड दैट इंटरेक्शन इज कॉल्ड द डाइपोल। व्हाई दिस इज कॉल्ड द डाइपोल? बिकॉज ये मॉलिक्यूल क्या है? डाइपोल है, ये भी डाइपोल है। सो जो नया इंटरेक्शन होगा दैट इज कॉल्ड द डाइपोल इंटरेक्शन। ओके, यहाँ पर जो कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल होते हैं, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स आर द मॉलिक्यूल्स। यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स क्या होते हैं? मॉलिक्यूल्स। ओके, constituent particles are molecules like hydrogen chloride, hydrogen bromide, sulfur dioxide, etc. Okay? इनकी क्या प्रॉपर्टीज होंगी? इनकी जो प्रॉपर्टीज होती हैं थोड़ी सी इनसे अलग होगी। ठीक है, ये क्या होते हैं कि एट रूम टेम्परेचर ये भी जो होते हैं लिक्विड्स हो सकते हैं और गैसेस। पहली तो प्रॉपर्टी ये है जो कि लिक्विड या गैसेस। दूसरी प्रॉपर्टी, their melting points is higher
देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स, मींस इनका मेल्टिंग पॉइंट नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स से ज्यादा होगा। ओके, ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा कि यहाँ पर जो डाइपोल डाइपोल इंटरेक्शन होता है ये लंडन फोर्स या नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग से ज्यादा स्ट्रांग होता है, इसलिए मॉलिक्यूल्स को एक दूसरे से दूर करने के लिए ज्यादा एनर्जी की जरूरत पड़ेगी। एंड अगेन दिस इज इंसुलेटर, ये क्या होता है? इंसुलेटर होता है, मींस इट इज नॉट एबल टू कंडक्ट द इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी को कंडक्ट नहीं कर सकता है। तीसरे जो तरह का सॉलिड्स होता है मॉलिक्यूलर सॉलिड, दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड्स। ओके फ्रेंड्स, तो थर्ड टाइप का जो सॉलिड है दैट इज कॉल्ड द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड, शॉर्ट में इसको हम लोग कह सकते हैं दैट इज द हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर solids. Okay, and this is in short is called the HBNS. This is according to me, शॉर्ट में इसको याद करने के लिए हाइड्रोजन बॉन्डेड मॉलिक्यूलर सॉलिड। और अगर हम इसके एग्जांपल की बात करें तो एग्जांपल में यहाँ पर वाटर, स्पेशली अगर हम बात करें आइस की, आइस, HF एटसेट्रा, दीज आर द एग्जांपल। ओके फ्रेंड, आगे बढ़ने से पहले आपके लिए क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि लिक्विड अमोनिया किस तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? क्वेश्चन फिर से आप सुन लीजिए, लिक्विड अमोनिया किस तरह का मॉलिक्यूलर सॉलिड है? ओके फ्रेंड्स, तो आई होप कि क्वेश्चन आपके समझ में आ गया होगा और मुझे बड़ी बेसब्री से इस क्वेश्चन के आंसर का इंतजार रहेगा। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल। देन अगर हम बात करें यहाँ पर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस का, तो इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस आप देख रहे हैं जैसा नेम से यहाँ दिख रहा है कि यहाँ पर जो इंटरेक्शन होगा वो हाइड्रोजन बॉन्डिंग होगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। हाइड्रोजन बॉन्डिंग क्या होता है? हाइड्रोजन बॉन्डिंग में होता यह है कि ऑलरेडी हाइड्रोजन जो भी मॉलिक्यूल है उसमें हाइड्रोजन जरूर होगा और वो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट, मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट कौन कौन से हैं? फ्लोरीन फॉलोड बाय ऑक्सीजन फॉलोड बाय नाइट्रोजन। ओके, इनमें से किसी एक एलिमेंट के साथ ऑलरेडी बॉन्डेड होगा। इससे क्या होगा कि हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज और जो मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव होगा उसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज होगा, तो हाइड्रोजन के ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और अगर मान लो फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है जिसके ऊपर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक, ये ऐसा क्यों हो रहा? बिकॉज ऑफ द हाई इलेक्ट्रोनिगेटिविटी। अब दूसरा मॉलिक्यूल आता है, ठीक है, उसमें अगर मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट है कौन कौन सा? फ्लोरीन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कोई भी हो सकता है इसमें। सपोज यहां पर मान लो कि नाइट्रोजन है, आगे इसके कांटेक्ट में मान लो एक और HF हमने ले लिया, ठीक है, तो यहां पर भी क्या होगा? इसके ऊपर पार्शियल पॉजिटिव चार्ज एंड हियर पार्शियल नेगेटिव चार्ज। तो आप देख रहे हैं कि हाइड्रोजन ये ऑलरेडी मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के साथ बॉन्डेड है और फिर से जो है कि एक मोर इलेक्ट्रोनिगेटिव एलिमेंट फ्लोरीन के बीच कांटेक्ट में आता है, तो इनके बीच में क्या होगा? एक इंटरेक्शन राइज होगा और यही इंटरेक्शन क्या कहलाएगा? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ओके, तो ये कभी यहाँ पर इसकी जगह ऑक्सीजन भी हो सकता है, नाइट्रोजन भी हो सकता है, ठीक है, वाटर वाटर के बीच में जो इंटरेक्शन होता है वो भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही होता है। ओके फ्रेंड्स, सो तो दिस इज द हाइड्रोजन बॉन्डिंग। और यहाँ पर कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल अगेन यहाँ पर मॉलिक्यूल्स होंगे। ओके, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल क्या होंगे? मॉलिक्यूल्स होंगे, मीन्स जो अरेंजमेंट होगा मॉलिक्यूल के साथ हाइड्रोजन बॉन्डिंग के थ्रू जो है कि ज्वाइंट होंगे और 3D स्ट्रक्चर में एडजस्ट करेंगे। ओके, एंड फाइनली वी टॉक अबाउट द प्रॉपर्टीज। तो इनकी प्रॉपर्टीज क्या होगी? ठीक है, तो अगर हम इनके प्रॉपर्टीज की बात करें तो दे आर द वोलेटाइल लिक्विड और सॉलिड एट रूम टेम्परेचर। रूम टेम्परेचर पर ये या तो वोलेटाइल लिक्विड होंगे या तो सॉलिड होते हैं। ओके, इसके अलावा इसका जो मेल्टिंग पॉइंट होता है, मेल्टिंग पॉइंट इज हायर देन नॉन पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड्स एंड पोलर मॉलिक्यूलर सॉलिड। इनसे इनका मेल्टिंग पॉइंट ज्यादा होता है। क्यों होता है? उसका रीजन ये है कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग इज स्ट्रॉन्गर देन द डाइपोल एंड लंडन फोर्स आर नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्डिंग। ओके, एंड फाइनली ये अगर हम इसकी बात करें तो अगेन इट इज इंसुलेटर। ओके फ्रेंड्स, ये इंसुलेटर होते हैं। सो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे। आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, और अगर हमारी वीडियो पसंद आया हो तो उसको लाइक करना नहीं भूलेंगे और सब्सक्राइब चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा। ओके फ्रेंड,
और आप हमारे फेसबुक पेज और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। ओके, इसके अलावा आप अगर फ्री पीडीएफ क्विजेस, फ्री पीडीएफ नोट्स, क्विजेस जैसे और अपॉर्चुनिटी या स्टडी मटेरियल के बारे में जानना चाहते हैं कि आपको मिले, तो आप हमारे जो है कि व्हाट्सएप ग्रुप और टेलीग्राम ग्रुप को जरूर विजिट करिए। इसका लिंक हम जो है कि आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। सी यू इन नेक्स्ट वीडियो वेरी सून। बाय।